नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों आज खड़े हैं हम बबीना विकासखंड की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नया खेड़ा में। यहाँ की प्रधान जो अभी नवनिर्वाचित होकर के आई हैं श्रीमती सोनम राजपूत, आज हम उनके निवास स्थान पर हैं। उनके पति का नाम है धर्मेंद्र राजपूत, जो पिछले 3 वर्षों से साधन सहकारी समिति बबीना के अध्यक्ष हैं। और इस बार चूंकि ये सीट सामान्य थी महिला पुरुष दोनों के लिए, तो इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया और वो 171 वोटों से प्रधानी का चुनाव जीती। और उनके ये चुनाव जीतने की वजह जनता के बीच रहकर सामाजिक कार्य करना रही है। तो सोनम राजपूत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, अभी जो पिछले दिनों आपने अपने गांव में सैनिटाइजेशन करवाया था, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? कि हमारा वो जो पंचायत है वो स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, इसलिए हमने ये सैनिटाइजर कराया था। और कि कहीं गांव में बीमारी ना फैले, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनको मतलब बीमारी से दूर करने के लिए हमने ये अभियान किया। तो ये कोरोना का तो अभी प्रभाव जो है संक्रमण चलता रहेगा, तो क्या आप अपने गांव में इसी प्रकार जो है सैनिटाइजेशन का और जागरूकता फैलाती रहेंगी? हाँ, ये हमें जब तक ये बीमारी फैलेगी जब तक हम ये करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने गांव को स्वच्छ बनाना है, साफ़ सुथरा। इसलिए ये हम अभियान हम जब तक चलेगी जब तक करते रहेंगे। आपने ये जो चुनाव लड़ा है और इसमें आपको मतदाताओं ने पसंद भी किया और 171 वोटों से आप जीती भी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव लड़ा था? गांव के सभी साथ में थे, सब लोग कहने लगे कि आप हो लायक, और गांव वालों से सबसे विनती धन्यवाद है कि हमें समस्याओं को लेकर किन मुद्दों? समस्या ये थी कि एक तो है पानी की परेशानी सबसे ज़्यादा, नल वगैरह नहीं है यहाँ गांव में, तो हम पानी की परेशानी है, लाइट की है, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ आदमी बीमार हो जाते तो गाड़ी नहीं पहुँच सकती 4 पहिए की। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी थीं जो आज तक इतने प्रधान बन गए, उनने कभी कुछ नहीं किया। इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर हम बनेंगे तो ये सब सुविधाएँ गाँव वालों को मिलेगी। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं, अभी वो BA फाइनल कर चुके हैं। अभी 2015 में फाइनल हो गई थी BA फाइनल। तो आगामी अब चूँकि आप प्रधान बन गई हैं, 5 साल का आपके पास मौका है, तो इन 5 वर्षों में आप अपने गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे? यही करेंगे, मतलब जो वो मदद मांगेंगे पूरी तरह से हम उनकी मदद करेंगे। और किसी भी परेशानी में कोई भी वक्त आए वो हमारे पास हमेशा आ सकते हैं, हम उनके लिए रात दिन हमेशा तैयार रहेंगे। और जो वो समस्या मतलब जो नल पानी वगैरह की जो समस्या है, लाइट की, वो गौशाला बनवाने की भी सोच रहे हैं, प्राथमिक स्कूल वगैरह की भी सोच रहे हैं। ये सब हम पूरी तैयारी करेंगे। और ये समूह केंद्र है उसमें हम पूरी सहायता करेंगे। जिस तरह से वो चलना नहीं रही हैं अभी हम चलाने की कोशिश करेंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। तो आपके यहाँ कितने समूह होंगे? स्वयं सहायता समूह की बात कर रही हैं आप, महिलाओं के। हाँ। तो आपके गांव में कितने समूह होंगे ऐसे? 5 हैं, 5 समूह हैं। तो उनकी पूरी अभी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं बीच में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनकी हम खुद सहायता करेंगे, मदद करेंगे संग में। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं का आभार किस ढंग से व्यक्त करना चाहती हैं, जो आपको सहयोग आपके मतदाताओं ने दिया है और गाँव वासियों ने? हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि आपने हमें लायक समझा कि हम इस प्रधान को, ये पंचायत को चला सकें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पंचायत को, पूरे गाँव वालों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें लायक समझा। पहला फर्ज आपने निभाया और दूसरा हम निभाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे पास आएँ। तो ये अभी आप सुन रहे थे सोनम राजपूत जी को। चूँकि एक शिक्षित महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनके पढ़े लिखे होने का प्रमाण इनसे बातचीत करने के बाद आपको मिल गया होगा। और
जितने शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि होते हैं, वे अपनी क्षेत्र का विकास करते हैं और ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नया खेड़ा के लोगों को अब एक ऐसा प्रधान मिला है जो निश्चित रूप से उनके गांव का विकास करेगा। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और तमाम जो पानी की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगी श्रीमती सोनम राजपूत। अभी उनसे बात, श्रीमती सोनम राजपूत के पति धर्मेंद्र राजपूत, जो कि साधन सहकारी समिति बबीना के अध्यक्ष हैं, वे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो चुनाव भी आपने अपनी पत्नी को लड़वाया प्रधानी का और उसमें आपको सफलता भी मिली, तो आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा इस चुनाव के दौरान? मैं अभी वर्तमान में बबीना रूरल का साधन सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और मेरी 4 साल से तैयार थी कि मुझे पंचायत का चुनाव लड़ना है। तो मेरे 4 साल में इतना संघर्ष किया, गरीबों का रात दिन साथ दिया, अस्पताल में ले जाने का काम, गरीबों को पानी देने का काम, और किसी भी समस्या आई तो मैंने उनको साथ दिया, गांव वालों को साथ दिया है। इसीलिए मुझे गांव वालों ने आज मेरी पत्नी को प्रधान बना दिया। तो इसमें गांव वालों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि गांव वालों ने मुझे प्रधान बनाया। अब जो मेरी, चूँकि गांव वालों ने आपको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो आप उनकी कसौटी पर किस प्रकार से खरा उतरने का प्रयास करेंगे? जो आज तक जो 40 साल में प्रधानों ने नहीं किया है, ऐसे बहुत से काम डले हैं मेरी पंचायत में कि मेरे गांव के बहुत परेशान हैं। सबसे पहले गांव को स्वच्छ बनाऊंगा, उसके बाद गांव वालों के लिए गौशाला की व्यवस्था करवाऊंगा। यहाँ आवास नहीं है, गरीबों के लिए झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटी फूटी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको आवास दिलाने का काम करूँगा। शौचालय नहीं बनवाए किसी ने, किसी प्रधान ने, तो उनको शौचालय दिलाने का काम करूँगा। कोई व्यक्ति रह ना जाए शौचालय के लिए, यहाँ रास्ते की व्यवस्था कराऊँगा। मतलब ऐसा कोई काम नहीं रहेगा, वो सारे काम कराना है जो आज तक 40 साल में प्रधानों ने नहीं कराए हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। जी। तो ये थे धर्मेंद्र राजपूत, जिनकी सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, तो इन्होंने ये सोच लिया है कि अब पृथ्वीपुर नया खेड़ा पिछड़ा नहीं रहेगा और यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा, गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।